राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सूर्य सर कॉमर्स क्लासेस में। तो हम लोग एग्ज़ाम स्कोरर बुक से हार्मोनिक प्रोग्रेशन चैप्टर शुरू कर चुके हैं और उसमें हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट टाइप और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो आज आपको बताने जा रहे हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस का, अगर अपन क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया हुआ है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इन HP इज़ 37 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज़ 1/4। फाइंड द नंबर्स आपको फाइंड आउट करना है कि वो नंबर्स कौन कौन सा है। तो एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो जैसे आपको वो नंबर्स जो है आपको फाइंड आउट करना है। तो जैसे यहाँ पर हम लोग जो 3 नंबर्स है, अगर AP में बात करें तो पहला नंबर क्या होता है, A-D होता है A, और तीसरा नंबर A+D होता है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग 3 नंबर्स लिख लेते हैं। वो HP में अगर होता तो क्या क्या लिखते हैं हम लोग। तो ये HP चैप्टर का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बता रहे हैं आपको एग्जाम स्कोरर बुक से। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जैसा आपको दिया हुआ है कि वो 3 नंबर्स क्या है, तो 3 नंबर्स आर इन HP। 3 नंबर्स आर इन HP में अगर लिखेंगे तो A-D यानी 1/A-D, दूसरा नंबर हो जाएगा 1/A, और तीसरा नंबर हो जाएगा A+D हो जाएगा, ठीक है ना। ये 3 नंबर्स है। बोला गया है सम ऑफ 3 नंबर्स, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन HP इज़ 37। तो सम ऑफ बोला गया है, तो ये आपको HP में दिया है, तो उसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल कर लेते हैं। सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल जो है आपको दिया हुआ है यहाँ पर, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज़ 1/4 दिया हुआ, द सम ऑफ द 3 नंबर्स इज़ 37। तो पहले उसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं 1/4। तो यहाँ लिख लेते हैं सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, देयर रेसिप्रोकल। तो इसको हम लोग लिखेंगे A-D, A और A+D। तो यहाँ पर लिख दिया 1/4। तो यहाँ पर -D +D कैंसिल हो गया, तो 3A इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे 1/4। तो A का वैल्यू आ गया 1/12। A का वैल्यू आ गया 1/12। अब आपको बोला गया था सम ऑफ 3 नंबर्स इन HP में बोला है 37 है। तो HP में तो नंबर ये है आपका, तो लिखेंगे यहाँ पर सम ऑफ 3 नंबर्स इन HP। तो 1/A-D प्लस 1/A प्लस 1/A+D इक्वल्स टू 37। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 1/A-D प्लस ये 1/A को, जैसे यहाँ पर A इक्वल्स टू लिखा हुआ है 1/12, तो उसी तरह सोचिए अगर A इक्वल्स टू 1/12 लिखा हुआ है तो 1/A का वैल्यू क्या आएगा। तो 12A इक्वल्स टू अगर 1 लिखते हैं और ये A को अगर डिवाइड में रखते हैं तो 1/A इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 12, यानी 1A इक्वल्स टू क्या हो गया 12। तो 1/A इक्वल्स टू क्या हो गया 12 प्लस 1/A+D इक्वल्स टू 37। तो अब हम लोग लिख सकते हैं इसको 1/A-D प्लस 1/A+D इक्वल्स टू 37 - 12, क्योंकि 12 प्लस में था माइनस में लिख दिए। अब अगर इसका एलसीएम लेते हैं हम लोग A-D और A+D, A-D डिवाइड अगर हो जाता है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर A+D प्लस A+D और A+D अगर डिवाइड हो जाता है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर A-D इक्वल्स टू 37 में से 12 माइनस कर दीजिए
तो 37 में से अगर 12 माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा 7 में से 2 माइनस कर देंगे 5, यानी 25 आ जाता है। तो नेक्स्ट आपका हो जाएगा प्लस डी और माइनस डी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसको ए को एक से जोड़ देंगे तो 2a, और a माइनस डी और a प्लस डी के फॉर्म को आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू आप लिख दिए 25। तो अगर इसको हम लोग इस तरह से लिखना चाहें कि 2a इक्वल्स टू 25 और a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो और यहाँ पर आप a का वैल्यू अगर पुट कर देते हैं, पुट a, तो 2 इंटू 1/12 इक्वल्स टू 25, और यहाँ a स्क्वायर के बदले में आप लिख दीजिए 1/12 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो 2 6 जा 12 होता है, और आगे जाके हम इसको अगर सॉल्व करते हैं, यहाँ सॉल्व करके आपको बताते हैं। तो ये 1/6 और ये 25 जो है वो इनटू में है, इसको डिवाइड में लेके आ जाइए 25 इक्वल्स टू, तो ये 1/12 का स्क्वायर मतलब हो जाता है 1/44, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है, माइनस डी स्क्वायर। तो अब इसको लिखेंगे 25 को 6 से गुना कर देंगे तो 150 आता है, और ये प्लस में है, इसको आ जाए लेके आ जाइए माइनस में 144 इक्वल्स टू, तो ये आपका हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर। तो 150 डी स्क्वायर है, तो इसका एलसीएम ले लीजिए। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, पहले इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपका लिख सकते हैं हम लोग इसको 1/150 इक्वल्स टू, एलसीएम अगर लेते हैं तो 144, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 144 डी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 150 इंटू 1 माइनस 144 डी स्क्वायर इक्वल्स टू 144, क्योंकि 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आता है। तो आप लिख सकते हैं कि 1 माइनस 144 डी स्क्वायर इक्वल्स टू 144/150, और ये प्लस में था माइनस में हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर कि माइनस 144 डी स्क्वायर इक्वल्स टू 144/150, प्लस में था माइनस में हो जाएगा। तो माइनस 144 डी स्क्वायर इक्वल्स टू 150, एलसीएम लेते हैं तो 144 माइनस 150, तो माइनस 144 डी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 6/150। तो यहाँ पर आप ये माइनस कैंसिल कर दीजिए, तो आप लिख सकते हैं कि डी स्क्वायर इक्वल्स टू 6/150 इंटू 144। 6 से इसको कैंसिल करते हैं, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, तो यानी डी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/15 चौके 60, 6 15 दूनी 30 और 6 36, तो आप लिख सकते हैं डी इक्वल्स टू रूट अंडर 1/3600। तो डी इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं प्लस माइनस 1/60, क्योंकि 3600 का 60 से स्क्वायर रूट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो प्लस माइनस 1/60। तो डी का वैल्यू आ गया आपका प्लस माइनस 160, और ए का वैल्यू आ गया आपका 1/12। तो आपको यहाँ पर वो 3 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लिख चुके होंगे। तो
आगे आपको बताते हैं कि वो 3 नंबर्स क्या होगा। तो व्हेन ए का वैल्यू जो है वो 1/12 अगर होता है और डी का वैल्यू अगर प्लस में 1/60 है तो आपका नंबर्स क्या होगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर जो है आपका 1/a माइनस डी है। तो 1 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू है 1/12 माइनस 1/60। 160 और 12 का अगर एलसीएम लेते हैं तो 60 आएगा। 12 25 60, 5 और यहाँ पर हो जाएगा 1। तो ये आप लिख सकते हैं 1। ये 60 आपका डिवाइड में है तो इसको इनटू में ले जाइए और 5 माइनस 1 यानी 4 और ये 15 बार में कट जाएगा। तो आपका पहला नंबर आ गया 15। सेकेंड नंबर जो है आपका 1/a है और 1/a इक्वल्स टू 12 है, क्योंकि आपको यही बताए थे 1/a इक्वल्स टू 12 है ये आपका, ठीक है ना। तो 1/a इक्वल्स टू क्या हो गया 12। और आपका थर्ड नंबर जो है वो आपका 1/a प्लस डी है। 1/a प्लस डी। तो 1/a का वैल्यू है आपका 1/12 प्लस डी का जो वैल्यू है वो है आपका 1/60। तो एलसीएम आ गया 60। 12 25 60 यानी 5 प्लस 1। तो ये आपका 1 इंटू 60, क्योंकि ये डिवाइड में इंटू में जाएगा और 5 और 1 6, तो ये 10 बार में कट जाएगा। तो ये आपका हो गया 10। तो अगर आप डी का वैल्यू अगर प्लस में रखते हैं 1/60 तो आपका वैल्यू आ जाएगा 15 पहला नंबर, दूसरा नंबर आ गया 12 और तीसरा नंबर आ गया आपका 10। तो इसी तरह अगर आप व्हेन a इक्वल्स टू 1/12 और d इक्वल्स टू माइनस 1/60 अगर रखते हैं तो आपका नंबर क्या क्या होगा, चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर 1/a माइनस डी। 1/a का वैल्यू है 1/12 और यहाँ पर माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस डायरेक्टली आप इसको प्लस लिख सकते हैं, या फिर माइनस है माइनस 1/60। तो 1/12 माइनस माइनस प्लस 1/60। तो एलसीएम लीजिएगा तो 60। 12 25 60। तो इसको आप लिखेंगे 1 इंटू में आ जाएगा 60 और 5 और 1 6। तो ये आपका पहला नंबर हो गया 10। सेकेंड नंबर जो है आपका वो है 1/a। तो 1/a तो ऑलरेडी आपको बताए हैं कि 12 ही होगा। और थर्ड नंबर है 1/a प्लस डी। 1/a का वैल्यू है 1/12 प्लस डी का वैल्यू है माइनस 1/60। 1/12 प्लस माइनस में माइनस 1/60। तो 1 एलसीएम 60 ले लेते हैं। 12 25 60 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 60, डिवाइड में है इंटू में लेके आते हैं और 5 में से 1 माइनस कर दीजिए 4। तो ये 15 टाइम्स में कट गया। तो ये आपका वही सेम नंबर्स आता है। तो पहला नंबर आपका 10 है, दूसरा नंबर 12 है और तीसरा नंबर आपका 15 है। तो ये आपका फाइनल सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो आपका था उसका सोल्यूशन है ये। अब आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस का। तो जैसे क्वेश्चन नंबर आपको 2 में दिया हुआ है कि इंसर्ट 6 हार्मोनिक मीन बिटवीन 3 एंड 6/23, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं उसको भी। क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग टाइप का ही बता रहे आपको, हार्मोनिक प्रोग्रेशन चैप्टर का।
तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जैसे दिया हुआ है यहाँ पर कि 3 और ये आपको कितना बोला है 6 हार्मोनिक मीन्स 1 2 3 4 5 6 और आपको दे रखा है 6/23 के बीच में 6 HMs निकालने हैं आपको। तो ये जो दिया हुआ है ये HP में है, तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो 3 है तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 23/6 किस में हो जाएगा AP में हो जाएगा। तो A का वैल्यू है 1/3 और TN का वैल्यू है 23/6। तो यहाँ पर N का वैल्यू हो जाएगा 6। आपको नंबर्स कैलकुलेट करने हैं लेकिन दो नंबर के बीच में, तो 6 + 2 यानी 8, N = 8 हो जाएगा। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, पहले डिफरेंस निकालना है, D निकालना है। तो TN का फॉर्मूला यूज़ कीजिए। TN = क्या होता है A + N - 1 × D होता है। तो TN का वैल्यू हो गया आपका 23/6, A का वैल्यू है आपका 1/3 प्लस N हो गया 8 - 1 और आपको D फाइंड आउट करना है। तो यहाँ लिखेंगे 23/6, प्लस में था तो माइनस में आ जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 8 - 1 यानी 7D। एलसीएम लेते हैं 6, तो ये हो जाएगा 23 और 3 × 2 = 6 यानी 2, तो आ जाएगा आपका 7D। तो 23 में से 2 माइनस कर दीजिए तो 21/6 हो जाएगा = 7D। तो D का जो वैल्यू है 21/6 और ये 7 इंटू में था, डिवाइड में लेके आ जाइए तो 7 × 3 = 21 और 3 × 2 = 6 होता है यानी 1/2। तो D का वैल्यू आ गया 1/2 आ गया D का वैल्यू। A का वैल्यू आपको पता है, तो आपको इसी टाइप से 6 हार्मोनिक मीन्स निकालने हैं। तो यहाँ हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो आसान हो जाएगा आपको। एक साइड में आप लिख लीजिए AM और एक साइड में आप लिख लीजिए HM, क्योंकि फर्स्ट नंबर जो है आप AM का लिखते हैं A + D और फर्स्ट नंबर जो होता है वो फर्स्ट टर्म जो होता है वो होता है A और फर्स्ट AM होता है A + D। तो A का वैल्यू क्या है 1/3 है और D का वैल्यू है 1/2। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे 3 × 2 = 6 होता है, तो 3 × 2 = 6 यानी 2, 2 × 3 = 6 यानी 3 हो जाएगा, 3 + 2 यानी 5, तो ये हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। तो इसको कन्वर्ट करके आप लिख सकते हैं 6/5। तो ये हो गया पहला नंबर। तो सेकंड नंबर जो होगा वो आपका हो जाएगा A + 2D। A का वैल्यू है 1/3 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू है 1/2। तो ये 2 कैंसिल कर दीजिए तो आपका हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसका अगर एलसीएम लीजिएगा तो 3 आता है। 3 को 3 से डिवाइड कीजिए 1, तो 1 हो जाएगा और 3 × 1 = 3 होता है। तो 3 + 1 यानी 4/3 यानी इसको कन्वर्ट कर दीजिए 3/4। तो ये दूसरा नंबर भी निकल गया आपका। थर्ड नंबर में क्या हो जाएगा A + 3D। A + 3D, तो A का वैल्यू क्या है 1/3 प्लस 3 इंटू D का वैल्यू है 1/2। तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए तो 3 × 2 = क्या हो जाता है 6, तो 3 × 2 = 6 यानी 2 प्लस 2 × 3 = 6 यानी 3 × 3 = 9 होता है। तो 9 + 2 यानी 11/6 यानी इसको आप लिख सकते हैं 6/11। फोर्थ नंबर अगर आप निकालेंगे तो A + 4D होता है। तो A का वैल्यू है 1/3 प्लस 4 इंटू 1/2। तो ये इसको कैंसिल भी कर सकते हैं आप, 2 × 2 = 4 होता है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और 3 × 2 = 6 होता है। तो 6 + 1 यानी 7/3 यानी इसको आप लिख सकते हैं 3/7। फिफ्थ नंबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा A + 5D। तो A का वैल्यू है 1/3 प्लस
5 इंटू डी का वैल्यू है 1/2, तो इसका आप एलसीएम ले लीजिए, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 2 3 जा 6 यानी 3 5 जा 15, 15 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा 17/6, यानी इसको लिख सकते हैं आप 6/17। और 6th नंबर यहाँ पर हम बता देते हैं आपको, ठीक है ना। जो 6th नंबर का AM और HM है आपका, तो यहाँ लिख देते हैं AM और यहाँ लिख देते हैं HM। तो 6th नंबर के लिए आप लिखेंगे यहाँ पर A प्लस 6D, तो A का वैल्यू है 1/3 प्लस 6 इंटू डी का वैल्यू है 1/2, 2 3 जा 6, तो एलसीएम आ गया 3, तो 1 प्लस 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 यानी 10/3। अब इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे 3/10। तो ये आपका 6 नंबर्स हो गया HM का जो आपको पूछा गया था। पहला नंबर है आपका 6/5, दूसरा नंबर है आपका 3/4, तीसरा नंबर है 6/11 और चौथा नंबर है 3/7 और 5th नंबर है आपका 6/17 और 6th नंबर है 3/10। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, चाहे वो वेरी शॉर्ट टाइप या शॉर्ट टाइप या लॉन्ग टाइप, सारे क्वेश्चन आपको एक एक करके बता दिया गया है। बस आपका काम अभी बस ये रह गया है कि आपको प्रैक्टिस करने हैं, और अगर कुछ डाउट आता है तो आपको कमेंट करना है कि ये क्वेश्चन आप फिर से बता दीजिए। तो उस तरह का अगर आप प्रैक्टिस रखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। और उम्मीद है आपको सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ जुड़े रहने पे बेनिफिट ही होगा, और उम्मीद है आप लोग जुड़े रहेंगे सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।